सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल वीआर क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक प्रश्न ये कंपटीशन में भी पूछता है और ये जो है आपके वर्ग दशम का दूसरा चैप्टर में अपवर्तनांक दूसरा चैप्टर है ना। दूसरा चैप्टर के अपवर्तनांक तक हम आपको बता दिए। अपवर्तनांक बता ही दिए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में चली जाती है तो या तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। इसके बारे में आपको इसका परिभाषा भी हम बता दिए, आपका वीडियो में हमारा देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए, प्रकाश की चाल 2.25 में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो जल का अपवर्तनांक निकालें। क्या निकालना है? जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक अपवर्तनांक बराबर हम क्या बताए हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में है ना। एक मिनट रुकिएगा, देना रहा है। अपवर्तनांक बराबर आपको हम बताए हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल है? तो प्रकाश की चाल जल में है, जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा जल में प्रकाश की चाल कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड खत्म। 10⁸ खत्म। क्योंकि अपवर्तनांक का ये सही मात्रा नहीं होता है। 3/2.25 दशमलव हटा दीजिए, दशमलव की जगह पर एक 2 अंक 2 शून्य। 25 × 2 25, 25 चौका 100, चलती है 12/9 बराबर 9 से भागा दे दीजिए 12 में। 9 × 9, 9 × 3 12, 9 × 27, लगभग 1.33 उत्तर। समझ गए? जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल रहेगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश के जिस माध्यम में चाल दे रहेगा उसको नीचे लिख देना है, काट दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कांच में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो ऐसे पहले लिख लीजिएगा कि कांच में प्रकाश की चाल क्या दिया हुआ है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। कांच का अपवर्तनांक बराबर हवा में लिखिए, निर्वात में लिखिए, हवा में, दोनों में सेम होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जिस माध्यम में, किसी माध्यम में, तो क्या दिया हुआ है? कांच में प्रकाश की चाल। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड खत्म, 10⁸ खत्म। 3/2 बराबर 1.5। 1.5। अब यही पूछ देता कि कांच में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक वाला सूत्र लगाते कि हवा में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। सेम हवा में प्रकाश की चाल भी इतने ही होता है और किसी माध्यम में यानी कांच में प्रकाश की चाल इतना होता है। उसका उत्तर भी यही आता। बात समझ गए? अब आप इस पर हिसाब बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उसका उल्टा बता रहे हैं। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक बराबर
अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो कांच है, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक। अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 3/2, 3/2। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में पूछ रहा है, तो कांच का हमको पता नहीं है। कांच में हमको पता नहीं है। बीच में बराबर आता तो ऊपर ऊपर कट जाता, खत्म। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहां कुछ नहीं तो एक बचा, एक गुना इतना करेंगे तो वही आ जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 गुना इतना करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए? चलिए इस पर हिसाब दे देते हैं, बना लीजिएगा। इस पर यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की चाल निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो सापेक्ष अपवर्तनांक निकालें, है ना। सापेक्ष अपवर्तनांक, तो सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर की होता है? पहला माध्यम में प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल बटा दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल। पहला माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहला माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहां पर लिख सकते हैं पहला माध्यम क्या था? जल। जल में प्रकाश की चाल लिख दीजिए। और दूसरा में क्या है? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ऐसे क्या होता है? पहला माध्यम, तो पहला माध्यम ही है, दूसरा माध्यम ही है, दोनों लिख दिए। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, 10⁸ 10⁸ खत्म किया गया। 2.25 बटा 2, दशमलव बटा दिए, 2 × 25, 25 × 2 25, 5 × 8 200, 9/8 बराबर 8 × 1 = 8 दशमलव 1 बचा, 8 × 8 1 बचा, एक बार फिर लगेगा, 8 × 2 8 दूनी 16, 8 × 5 40। समझ गए? चलिए क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध बतावे। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध बतावे, दोनों के बीच संबंध। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा ये है, हम जो आपको पहले बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, विरल और सघन, हवा के अपेक्षा जल हो गया सघन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से अपतित हो रहा है, आ रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो 90 डिग्री के कोण के साथ अपवर्तित होती है, अपवर्तित हो जाती है ना। अपवर्तित मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है। पहले परावर्तित जो था, प्रकाश का परावर्तन जो था, जिस माध्यम से प्रकाश जाता था उसी माध्यम में लौटता था, मगर इसमें एक माध्यम से जाकर दूसरा माध्यम में जाती है, अपवर्तित हो जाती है। और अपतित किरण और
अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, आइए आपतित किरण, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रांति कोण, जिसको सी से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? सी से। अर्थात आप कह सकते हैं कि साइन आई बराबर सी और आर बराबर 90 डिग्री, ये आर है ना, ये जो अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच में जो कोण बना, इसको आपतित और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको आई या सी कह सकते हैं, और अपवर्तित और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको आर या 90, आर जो है 90 डिग्री कोण पर से, जब यहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती है, 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित होगी, अपवर्तित मैंने जा रही है, बात समझ रहे हैं? चलिए आप सूत्र लगा दीजिए, स्नेल के नियम जो हम बता दिए हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम से क्या बताए हैं? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। म्यू एक अपवर्तनांक है एक सॉरी एक नियतांक है, जिसको हम जल से इंडिकेट, जल में है, हवा और जल है, तो एयर वाटर, मगर ये तो वाटर में जा रही है ना, साइन आई बटा साइन आर, आर का मान कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, म्यू वाटर एक रह दीजिए सिर्फ वाटर, साइन आई, साइन आई, आई का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको क्रांति कोण से चलना है, आई किसके बराबर? सी के बराबर, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, साइन 90 का मान 1, तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना 1 गुना साइन आर करेंगे, देख लीजिए फिर से, जरा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक जो एयर और वाटर का है 1 बटा अपवर्तनांक एयर और वाटर के बराबर होता है, ठीक, बराबर होता है। चलिए मान रख दीजिए यहाँ पर, इसका मान क्या आ जाएगा? 1 बटा अपवर्तनांक एयर और वाटर बराबर साइन आई, साइन 90 का मान 1, तिरछा तिरछी गुना बराबर सॉरी गुना साइन आई सी के बराबर, क्योंकि क्रांति कोण कौन दर्शा रहे हैं, बराबर 1। अब क्रांति कोण के बीच में संबंध, तो साइन सी बराबर 1 बटा म्यू एयर वाटर, PROVEB, समझ गए? अपवर्तनांक एयर वाटर में है 1 बटा अपवर्तनांक एयर वाटर के बराबर होता है, तो इसके जगह पर ये रख दिए हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन सी बराबर 1 बटा म्यू, सबसे सटीक यही है, सटीक में हिसाब बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में सबसे अच्छा यही है। चलिए इस पर अब हम आपको आंकिक प्रश्न बता रहे हैं, देखिए आंकिक प्रश्न उस पर है, हवा की तुलना में किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2/√3 है तो क्रांति कोण ज्ञात कीजिए, है ना, क्रांति कोण ज्ञात कीजिए, मतलब चूंकि अपवर्तनांक का मान दिया हुआ 2/√3, इसलिए क्रांति कोण क्या लिखे थे अभी हम, साइन सी बराबर 1 बटा अपवर्तनांक, 1 बटा अपवर्तनांक, सी जहां है क्रांति कोण, क्रांति सी को क्रांति कोण से इंडिकेट करते हैं, साइन सी बराबर 1 बटा अपवर्तनांक के मान क्या दिया है 2/√3, साइन सी बराबर
रूट मोटी लकीर के साथ ऊपर हो जाएगा, तो 1 गुना रूट 2 करेंगे तो रूट 3 करेंगे तो रूट 3 बटा 2 साइन सी बराबर, अब रूट किसका मान, क्योंकि क्रांतिक कोण के मान सिर्फ निकालना है तो साइन को खत्म करना है, तो साइन किसका मान रूट 3 बटा 2 होता है, तो साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2 होता है। साइन 60 का मान जो होता है रूट 3 बटा 2 होता है। साइन साइन खत्म, की बच गया सी बराबर 60 डिग्री। सी किसको इंडिकेट करते हैं, क्रांतिक कोण का मान आ गया बाबू। क्वेश्चन एक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक रूट 2 है तो क्रांतिक कोण निकाले। इसको निकाल के आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। समझ गए? चलिए आंकिक प्रश्न कुछ था, दूसरा चैप्टर का यही समाप्त हुआ। जय हिंद।